अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिनों हमारा मेन टॉपिक है अदलिया या जुडिशरी। इस हवाले से हम अदलिया के दायरा इख्तियार और उसके फ़राइज़ का तज़किरा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यकीनन अदलिया अदल व इंसाफ के क़याम को यकीनी बनाती है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है और आइन की तशरीह के फ़राइज़ सरअंजाम देती है। अदलिया का एक और अहम फ़र्ज़ मुल्की क़वानीन की तशरीह है। अदलिया आइन के साथ साथ आइन के मुताबिक बनाए हुए मुख्तलिफ़ क़वानीन की तशरीह भी करती है। आइन के मुख्तलिफ़ शिक़ों की तरह बाज़ औक़ात क़वानीन भी मुख्तसर होते हैं और बाज़ औक़ात मुबहिम और गैर वाज़ेह होते हैं। ऐसी सूरत में अदलिया क़वानीन की तशरीह करती है और इसकी पेचीदा गुत्थियों को सुलझाती है, क़वानीन के छुपे हुए गोशों को बेनकाब करती है, फिर मुख्तलिफ़ मुक़द्दमात के फ़ैसले इन तशरीहात की रोशनी में करती है। ऐसे तमाम क़वानीन को जजों के बनाए हुए क़वानीन कहा जाता है। बरतानवी क़ानून का एक बहुत बड़ा माख़ज़ जजों के बनाए हुए क़वानीन पर मुश्तमिल है, जिसे कॉमन लॉज़ कहा जाता है। इस तरह फ़्रांस की इंतज़ामी क़वानीन में से बेशतर क़वानीन फ़्रांसीसी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट्स के फ़ैसलों के नतीजे में बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, अदलिया का एक अहम फ़र्ज़ अपनी मातहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत है। आला अदालतें मातहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत करती हैं। आला अदालतें मातहत अदालतों की फ़ैसला साजी में तरमीम कर सकती हैं, इन फ़ैसलों की तनसीख कर सकती हैं और साबका फ़ैसलों को बरकरार भी रख सकती हैं। आला अदालतें छोटी अदालतों के फ़ैसलों की कमज़ोरियों और उनके सकम को दूर करती हैं और इस बात का जायज़ा भी लेती हैं कि किसी ताकतवर तरीन शख्स या इदारे के ज़ेर असर किसी कमज़ोर फरीक के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। इसी तरह आला अदालतों का चेक मुल्की अदालतों की समत को दुरुस्त रखता है और मुल्क में हकीकी इंसाफ के क़याम में मदद देता है। स्टूडेंट्स, अदलिया का एक अहम फ़र्ज़ बुनियादी इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। आज के इस महज़्ज़ब माशरे में रियासतें अपने शहरियों के हुकूक़ की पासदारी करती हैं। जमहूरी ममालिक में बिलख़ुसूस रियासतें आइन के तहत अपने शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। इस सिलसिला में अदलिया को इन हुकूक़ का मुहाफ़िज़ बनाया गया है। रियासती हुदूद में अगर रियासत के बाशिंदों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ को कोई फ़र्द, जमात, गिरोह या इदारा वायलेट करे तो ऐसी सूरत में एक आज़ाद अदलिया इन हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। चुनांचे अदालतें अफ़राद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परवाना हब्स बेजा, हुक्म इम्तनाई और हुक्म अमर जैसे इख्तियारात को इस्तेमाल करती हैं और मुआशरे में बुनियादी इंसानी हुकूक़ की पासदारी को यकीनी बनाती हैं। स्टूडेंट्स, अदलिया की एक और अहम ज़िम्मेदारी मुशावरती फ़राइज़ की अंजामदही है। बाज़ औक़ात मुक़न्नना या इंतज़ामिया को किसी क़ानूनी मसले पर अदलिया की क़ानूनी रहनुमाई दरकार होती है, तो ऐसे में अदलिया के जजेस अपनी माहिराना राय देते हैं। अगरचे उनके मशवरों की हैसियत हुक्म की सी नहीं होती, मगर फिर भी अदलिया की रहनुमाई का एहतराम किया जाता है। अदलिया की एक और अहम ज़िम्मेदारी जायदादों की निगरानी है। अदलिया मुतनाज़ जायदादों की मुहाफ़िज़त करती है। ये लावारिस जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करती है, यतीम बच्चों की जायदादों की निगरानी करती है और जब ये बच्चे बलूगत की उम्र को पहुँच जाते हैं तो उनकी जायदादें उनके सुपुर्द कर दी जाती हैं। अदलिया की एक अहम ज़िम्मेदारी तक़र्रुराती फ़राइज़ की अंजामदही है। अदलिया अपने मुलाज़िमीन और मातहत अदलिया के जजों का तक़र्रुर करती है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस सदर पाकिस्तान को मशवरा देता है और उसके मशवरों के मुताबिक ही जजेस का तक़र्रुर किया जाता है। स्टूडेंट्स, अदलिया की एक और अहम ज़िम्मेदारी मुल्क के आला तरीन ओहदेदारों से हलफ लेना है। मसलन पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस के रूबरू हलफ उठाता है। इसी तरह सूबाई गवर्नर मुतल्लिका सूबे के हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के सामने हलफ उठाते हैं। अलावाज़ी अदलिया तौहीन अदालत के मुर्तकिब अशख़ास के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करती है।
غیر ملکیوں کو حقوق کی شہریت دیتی ہے۔ بعض ممالک میں عام انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری بھی عدلیہ پر عائد ہوتی ہے۔ عدلیہ وصیتوں کا نفاذ کرتی ہے، یتیم بچوں کی سرپرستی کرتی ہے، مقروضوں اور بینک کرپٹ افراد سے وصولیوں کا بندوبست کرتی ہے، اور عدلیہ بعض اشیاء کے لائسنس اور اجازت نامے بھی جاری کرتی ہے۔ علاوہ ازیں عدلیہ ملک میں حکم امر جاری کرتی ہے۔ حکم امر سے مراد یہ ہے کہ عدلیہ پبلک افسران کو پابند کرتی ہے کہ وہ تمام فرائض سر انجام دیں جو کہ کرنا ان کے فرائض کا حصہ ہے اور وہ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ اسی طرح عدلیہ حکم امتناعی جاری کرتی ہے۔ حکم امتناعی کے ذریعے عدلیہ کسی بھی شخص کو وہ کام کرنے سے منع کر سکتی ہے جو اس کے فرائض میں قانوناً شامل نہ ہو اور وہ اس خود کر رہا ہو۔ اسی طرح پروانہ حبس بیجا جاری کر کے کسی بھی شہری کو غیر قانونی قید و بند سے نجات دلا سکتی ہے۔ الغرض عدلیہ حکومت کے تینوں شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ یہ ریاست میں عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بناتا ہے۔ عدلیہ آئین کا تحفظ کرتی ہے، آئین کی تشریح و توضیح کرتی ہے، یہ ملکی قوانین کی وضاحت بھی کرتی ہے۔ عدلیہ اپنی ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف کورٹ آف اپیل کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ شہریوں کی سماجی آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ یہ انتظامی اور قانون ساز اداروں کو قانونی مشورے دیتی ہے۔ یہ متنازع جائیدادوں کی نگرانی کرتی ہے۔ عدلیہ بعض تقرراتی فرائض بھی سر انجام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اعلیٰ ترین عہدیداروں سے حلف لیتی ہے۔ یہ توہین عدالت کرنے پر باز پرس کرتی ہے۔ یہ غیر ملکیوں کو حقوق شہریت بھی عطا کرتی ہے، وصیتوں کا نفاذ کرتی ہے، حکم امتناعی اور حکم امر کے ذریعے سے شہریوں کو کنٹرول کرتی ہے، کہ پروانہ حبس بیجا کے ذریعے شہریوں کی سماجی آزادیوں اور حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔